काउंटिंग ट्राइंगल इन अ फिगर या निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। आइए देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको ट्राइंगल, एक ट्राइंगल हमें यहाँ दिख रहा है, एक ट्राइंगल हमें यहाँ दिख रहा है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं, ये बेस जो है हमारा इस लाइन को कितनी जगह इंटरसेक्ट किया है। तो यहाँ पे एक 1, एक 2, एक 3, एक 4, इस पे कितने ट्राइंगल बन रहे हैं 4। इनको हम आपस में ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब इनको काउंट कर लेते हैं, ये हो गया टोटल आपका 10। सेम एज यहाँ पे भी दिख रहा है, ये एक लाइन है बेस, इस पे 1, 2, 3 एंड 4, इसको आपस में ऐड करेंगे तो फिर हमें मिल जाएगा 10। तो 10 + 10 20 हो गया। यहाँ पे ट्राइंगल्स की जो त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 20। फाइंड मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर का ये बहुत ही बढ़िया सा सवाल है। 9, 28, क्वेश्चन मार्क 126 एंड 217। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा ये हमसे पूछा जा रहा है। 9, 28, 9 और 28 के बीच में हमें ऐसा कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है जो डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा हो। तो हम ये देख पा रहे हैं कि 9 को हम 8 + 1 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 28 को हम अगर 27 + 1 लिख दें तो भी सही है। ये 125 + 1 एंड 216 + 1। यहाँ कॉमन क्या चीज़ दिख रही है हमें कि ये दिख रहा है हमें, ये 2 का क्यूब + 1। ये क्या दिख रहा है, 3 का क्यूब + 1, 5 का क्यूब + 1 एंड 6 का क्यूब + 1। तो बचा क्या हमारा, 2 का क्यूब हो गया, 3 का, 5 का, 6 का। यहाँ बचा क्या हमारा, 4 का क्यूब + 1, दैट इज 64 + 1, 65 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ब्लड रिलेशन का बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। M और N भाई है, O और P बहन है, M का बेटा P का भाई है, N O से किस प्रकार संबंधित है, ये हमसे पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं। M और N भाई है, M और N चूंकि भाई हैं तो सेम जेनरेशन में होंगे। भाई है तो मेल कैंडिडेट है, तो मेल कैंडिडेट को हम प्लस साइन से सिंबलाइज कर रहे हैं। O और P बहने हैं, O एंड P बहने हैं तो फीमेल कैरेक्टर है, इसको हम माइनस साइन से सिंबलाइज कर रहे हैं। M का बेटा P का भाई है, M का जो बेटा है मान लीजिए वो X है, मेल कैंडिडेटों का बेटा है तो P का भाई है, यानी कि सेम जेनरेशन में होगा P के, और O भी सेम जेनरेशन में क्योंकि P O की सिस्टर है। N O से किस प्रकार संबंधित है, N और O में रिलेशन पूछा है। O P की सिस्टर है, दैट मीन्स कि P M जो है वो O के फादर होंगे, और M के ब्रदर N है तो O के अंकल या चाचा होंगे N। तो ऑप्शन नंबर बी, चाचा विल बी द राइट आंसर। नंबर एनालॉजी का ये क्वेश्चन है। 2/3:8, =4/2 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा ये हमसे पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं। 2/3, अगर इस 3 को हम 2 की पावर लगा देते हैं तो हमें 8 मिल जाएगा। सेम एज 4/2, अगर इस 2 को हम उठा के 4 की पावर पे लगा दें तो हमें मिल जाएगा 16। ऑप्शन में अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर डी 16 विल बी द राइट आंसर। कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 4A 3B 8C इज कोडेड एज ट्रेवल इन एंड 5A 4A 7B 8C इक्विटी इन न्यू एंड 7B 3B 5D 7C ट्रेवल डिड न्यू प्लान। देन आपसे पूछा गया व्हाट इज कोड फॉर न्यू, न्यू के लिए कौन सा कोड यहाँ पे यूज हुआ है वो पूछा है। आइए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉमन वर्ड कौन सा है। तो इसमें तो कॉमन इन एंड दिख रहा है, इन एंड दिख रहा है, बट हमें चाहिए क्या, न्यू चाहिए। न्यू इस वाले में है और इस वाले में है न्यू। अब इन दोनों में और कोई भी वर्ड जो है वो कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ जो भी नंबर होगा कॉमन वो न्यू का ही होगा। तो यहाँ पे जो नंबर एक जैसे दिख रहे हैं वो है 7B। तो ऑप्शन नंबर सेकंड 7B विल बी द राइट आंसर। सीरीज का ये बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। 1 1 3 5 11 21 43 एंड क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा ये हमसे पूछा गया। आइए देखते हैं। यहाँ पे हमें सिंगल सीरीज नहीं, यहाँ पे डुअल सीरीज को मर्ज करके दिया हुआ है। एक सीरीज आपकी 1 3 11 एंड 43 के बीच बन रही है, सेकेंड सीरीज 1 5 5 21 एंड क्वेश्चन मार्क के बीच में बन रही है। 1 एंड 3 के बीच में हम +2 कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है। 3 एंड 11 के बीच में +8 करने पे 11 से 43 हम 32 ऐड करेंगे तो मिलेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं अगर 4 में मल्टीप्लाइड बाई 2 में मल्टीप्लाइड बाई 4 करेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलेगा। 8 में मल्टीप्लाई किया 4 का तो 32 मिला। सेम एज 1 से 5 जा रहा है, 5 से 21 16 एंड 16, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 4 का स्क्वायर हुआ 16 एंड नेक्स्ट नंबर जो होगा वो 4 का क्यूब होगा, दैट इज
64 एंड 64 हम ऐड करेंगे 21 में तो हमें अपना नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा 41562 85। ऑप्शन नंबर सी 85 विल बी द राइट आंसर। कैलेंडर में किसी शताब्दी का अंतिम दिन हम कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। जब किसी शताब्दी का अंतिम दिन पूछता है तो शताब्दी जैसे ही आता है वहां हम 400 से डिवाइड कर देते हैं। अगर हमारा रिमाइंडर 100 बचता है तो ये डेज 5th होगा, रिमाइंडर 200 बचता है तो 3rd डे, रिमाइंडर 300 बचता है तो 1st डे, रिमाइंडर 400 बचता है तो 0th डे होगा आपका। तो यहाँ पे 0 1 3 5 क्या शो कर रहा है, 0 आपका शो कर रहा है संडे को, 1 आपका मंडे, 3 आपका वेंसडे एंड 5th आपका क्या हो जाएगा फ्राइडे। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कर लिया गया 19वीं शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा होगा, ठीक है, 19वीं शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1900 को 400 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 1600 हो जाएगा। 300 जो है आपका वो रिमाइंडर बचेगा, 300 रिमाइंडर बचेगा तो डे कौन सा होगा 1, और 1 पे कौन सा है मंडे। तो 19वीं शताब्दी का अंतिम दिन हमारा क्या होगा, मंडे होगा। फाइंड मिसिंग लेटर इन द सीरीज, मिसिंग लेटर का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ए की पोजीशन अल्फाबेट में कौन सी होती है वो देखते हैं। ए की पोजीशन होती है 1 1, बी की होती है 2, एफ की होती है 6। तो 1 में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करें तो हमें 1 मिलेगा, 1 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 2 मिलता है, और 2 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करें तो हमें 6 मिल जाएगा। तो जो नंबर नेक्स्ट होगा उसमें हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6 4 जा 24, और 24 नंबर अल्फाबेट में x का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी x विल बी द राइट आंसर। फाइंड मिसिंग नंबर 10 30 130 क्वेश्चन मार्क एंड 1342। तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा ये हमसे पूछा जा रहा है, आइए देखते हैं। 10 30 130 इंक्रीजिंग ऑर्डर में 10 को अगर हम 2 का क्यूब प्लस 2 लिखें तो हमें मिल जाएगा 8 प्लस 2 10, सेम एज 3 का क्यूब प्लस 3 27 प्लस 3, यहाँ से हमें 30 मिल जाएगा। आफ्टर दैट 5 का क्यूब प्लस 5 125 प्लस 5 दैट इज 130। आफ्टर दैट ये जो नंबर्स हैं 2 3 एंड 5 ये क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि ये प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा नेक्स्ट प्राइम नंबर दैट इज 7। 7 का हम क्यूब करेंगे प्लस 7 ऐड करेंगे, यहाँ से हो जाएगा 343 प्लस 7 350, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 350 विल बी द राइट आंसर। दी गई आकृति बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमसे पूछा गया है, एक फिगर दिया हुआ है, इसमें न्यूनतम पंक्तियों की संख्या क्या है ये हमें बताना है। इसमें अच्छा ट्रायंगल नहीं बताना है, हमें बताना क्या है, ये जो लाइंस है ये कितनी है, पंक्तियों की संख्या कितनी लगाई जा सकती है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, या तो अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन को पकड़ लेते हैं या तो फिर वर्टिकल लाइन को। तो आइए हॉरिजॉन्टल लाइन को लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन एक लाइन ये हो गई और एक आपकी ये वाली लाइन हो गई। उसके बाद वर्टिकल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी थी 2, फिर हो गई आपकी वर्टिकल लाइन, ये भी थी आपकी 2, फिर आपकी एक लाइन ये हो गई, एक हो गई आपकी ये। तो टोटल लाइन कितनी हो गई 6। तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या हो गई 6। ऑप्शन नंबर सी 6 विल बी द राइट आंसर।